हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित वाडी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बना दिया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट या टफ नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी का मैथ बहुत आसान और इजी तरीके से और एक ही कंसेप्ट से देखो। क्वेश्चन नंबर 71, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त हुए और विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों से वह 5,20,000 है। यहां पर 5,20,000 मतों के अंतर से वह हारा। तो मुझे मालूम हो गया है कि जो हारने वाला है उसको 37% मत मिला, तो जीतने वाले को 63% मत मिला और ये बंदा इससे हार गया। कितने मतों से हार गया देख लीजिए आप, 26। हम लिखेंगे यहां 26% मतों से हारा और इधर संख्या में हारा 5,20,000 मतों से, 5,20,000 मतों से। तो देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी है और उसके साथ टैग्स, और ये सब होने के बाद हमारा लैंग्वेज के साथ इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल, यही सेट होता रहेगा हर एक एक क्वेश्चन में। 26 दूनी 52, 4 जीरो तो ये लगेगी और 2 जीरो इसकी परसेंट की, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आ गया 20 लाख। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर आता है 72। देखो आप सब बच्चों के लिए बहुत ही इजी और बहुत आसान और बिल्कुल सरल तरीके से आपके लिए मैथ बना दिया जाएगा। आप ध्यान से देखो, हर एक एक चीज मैथ में इजी बन जाती है। देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 के अनुपात में मिला। देखो 2 प्रत्याशी थे, 2:9 के अनुपात में उन्हें वोट मिला। यदि जीते हुए प्रत्याशियों को इतने वोट प्राप्त होता है, इक्वल टू इक्वल लगेगा। देखो जीते हुए को कितना मिला, यहाँ 9 और संख्या में कितना मिलेगा 9, 8, 4, 3, 2, 1। ये क्लियर है। तो डाली गई कुल वोटों की संख्या, कुल ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वोटों की संख्या का मालूम हो जाएगा। 9, 2, 11, 11 से गुणा करेंगे, कुल वोटों की संख्या मालूम हो जाएगी। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल। 9 एकम 9, 0, 9 नमक 81, 3 हो गए 33, 9 3 27, 6 हो जाएंगे 62, 9 6 54, 9 नम 81। क्लियर। और 11 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 11 नम 99, 9 11 6 66 और 9 75, हासिल लगेंगे 7, 9 11 3 33, 7 40, हासिल 4। ध्यान से देखो 11 नम 99, 4 103, 1 11 कम 11 और 1 ये हो जाएगा 12। ये देखो, अब हम देख लेते हैं 12 0 30 5 9, 12 0, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। ये वाला आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन है। फिनिश। चेक करिए, बहुत इजी और सरल तरीके से। वही बस यही है मैथ और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि सर मैथ नहीं आता, मैथ नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनते, सब बच्चे परेशान रहते हैं। लेकिन बच्चे एक काम नहीं करते, इसलिए उनसे मैथ में दिक्कतें आती है, क्योंकि वे क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स इसको अच्छी तरीके से यूज नहीं करते और इसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट में नहीं बनाते, इसीलिए उनको दिक्कत आती है। बस XYZ फॉर्मूला या ट्रिक्स में कंफ्यूज रहते हैं, उनका कोई रास्ता ही नहीं, सही फॉर्मेट, सही बेसिक ही नहीं बन पाता। सब क्वेश्चनों का बेसिक ये है, इससे ही सारे सॉल्यूशन बिल्कुल इजी और आसान बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ 2 मेथड से होता है, संख्या पर मल्टीपल परसेंट या संख्या के बराबर रेशो या परसेंट। अब देखो क्वेश्चनों को पढ़ पढ़कर हमें यही डिसाइड करना होता है कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, इक्वल टू इक्वल बनता है या संख्या पर मल्टीपल बनता है। तो वो सब हमें लैंग्वेज बताती है और लैंग्वेज के साथ साथ टैग्स।
और बस इसी तरीके से पूरा मैथ आसान हो जाता है। हर एक एक क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मेट से चलता है। तो आप देख लीजिए हर क्वेश्चन, अगर आपको मैथ में महारत हासिल करनी है तो ये तरीका सीख लीजिए, आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखो, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिला। मान्य वोटों का मिला, देखिए मान्य वोट जो वैलिड होते हैं उनका 75% वोट मिला ए को। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, देखो 15% वोटों को अमान्य, तो मान्य घोषित हो गए 85%। 100 में से 15 घटा देंगे, ये मान्य हो गए। और कुल वोटों की संख्या का ये इतने वोट है, कुल वोटों की संख्या इतने हैं, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या बताओ। तो ए को कितना मिला इन वोटों की संख्या का, देखो वोटों की संख्या कितनी है हमारी, यह है 5640। ये वोटों की संख्या है, इनका 15% वोट अमान्य है तो 85% वोट मान्य है। अब इन वोटों का ए को 75% वोट मिला, तो 75 का मतलब हो गया 3/4। तो ए को मिलने वाले वोटों की संख्या बता दी। क्लियर है? अब देखो मैंने 2 0 से 2 0 काटा, 4 से मैंने काटा 14 बार और 2 0 ये। अब मैंने क्या किया, गुणा कर दी इनकी, 1 2 0 14 5 70 7 14 14 97 14 8 112 7 119 ये हो गया। अब हमें 3 की गुणा और करनी है और बस जवाब ले लेना है। देखो 3 0 तो ये आएगी हमारी, 3 9 27 2 11 33 और 2 35, ये आ गया 357 000। 357 000 ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये ए को प्राप्त वोटों की संख्या होगी। देखिए सिंपल। अब आप यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, संख्या पर मल्टीपल। ये हमारी संख्या आ गई, उस पर परसेंट आ गया और ए को मिलने वाले वोटों की संख्या में मिल गई, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बना है। देखो मैंने बार बार बताया, ये या यही चलते रहेंगे हर एक एक क्वेश्चन में। इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहे तो बस आप इसको फॉर्मेट को बनाना सीखें, और ये सब कुछ लैंग्वेज से बनता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आता है, 40 का 20% में, देखो सबसे पहले लिखेंगे का के की का मतलब होता है गुणा, 40 का 20% ऐसे लिखा। किसी संख्या का 50% जोड़ दो, बोल दिया इसने किसी नंबर का 50% मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, इसमें प्लस कर दिया, और योग 20 प्राप्त होता है। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, इधर परसेंट का योग है, इधर संख्या का योग है, तो योग बराबर योग, ये रहा योग बराबर योग। तो संख्या ज्ञात करो। अब देखिए सिंपल तरीके से मैंने क्या किया, परसेंट से 2 0 काटा, 4 दूनी 8, इधर घटेगा। 50% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/2, 20 में से 8 घटाएंगे 12 होता है, और 12 की ब्रज गुणा 2 से करेंगे तो वह संख्या होगी हमारी 12 दूनी 24। लीजिए आंसर आ गया 24। तो वह संख्या हमारी होती है 24। बहुत सिंपल और आसान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75, तो बहुत ही आसान और इजी सवाल आपके सामने, सिर्फ करने का तरीका आसान है। तो देखिए जब किसी संख्या के 30% में कोई संख्या है, का के की का मतलब गुणा, उस संख्या का 30% में 38 जोड़ा जाए 38, तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, इधर योग 50 हो गया, इधर योग हमारा ये हो गया, तो योग बराबर योग, ये रहा योग बराबर योग। इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तैयार हो गया। हमसे पूछा है बताइए वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो मैंने क्या किया, 50 में से 38 घटाया तो मुझे 12 मिला इधर, तो ऐसे लिखेंगे n का 30%, परसेंट से 1 0 हटी, 1 इधर लगा दी, 3 से 120 को डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 40 बार कटेगा, वह संख्या आ गई हमारी 40। लीजिए आंसर आ गया। सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट 40, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 76। हमें ये देखना होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में चलता है। बस फॉर्मेट सीखे आप, मेन चीज फॉर्मेट होता है।
60 छात्रों के समूह में, तो टोटल छात्रों की संख्या है 60, उसमें से 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर निर्धारित किया और 30% ने महिला के तौर पर निर्धारित किया। 65, 30, 95% हो गया। बाकी 5% जो ऐसे छात्र है जिन्होंने अपने लिंग का उल्लेखित नहीं किया। तो कितने छात्र है वे? 60। तो 60 छात्रों का 5% निकालना मुझे। 60 का 5% मल्टीपल कंसेप्ट लग गया, संख्या पर मल्टीपल परसेंट। तो देखिए परसेंट का बटे में 100 लिखा मैंने, ये हटाकर 20 पंजे 100, 20 तिये 60, 5 से 5 काटा, तो 3 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपना लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो छात्रों की संख्या, ऐसे छात्रों की संख्या होगी 3। लीजिए हो गया मल्टीपल कंसेप्ट से सॉल्यूशन इजी। देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त बात है ये चीज़ आपके लिए एक अनोखी, एक अलग टैलेंटेड, जो मैथ को हर एक एक क्वेश्चन को अपना गुलाम बना लेती है, बिल्कुल इजी और पकड़ में ऐसे। ये वाली चीज़ सीख लीजिए तो आपकी मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। अब जानेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें से, वो सब लैंग्वेज से मालूम हो जाएगा। देखो, 2 कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि मिलती है। कुल राशि यानी कि योग, तो यहाँ पर योग आ गया, तो मुझे मालूम हो गया योग बराबर योग लगेगा। ये वाला कंसेप्ट लगेगा जो पूरे मैथ में 90% लगता है, और ये वाला 10% लगता है। पूरे मैथ की बात की जा रही है, ये 10%, ये 90%। तो टोटल दोनों को मिलने वाली राशि है 6600 रुपये, अनीता और सरिता। तो इसमें दिया गया है कि यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है, अनीता को सरिता की राशि का, अनीता को 120 मिला, सरिता को 100, और दोनों का कुल योग हो गया 6600। तो हमारा योग कितना हो जाएगा? 20 छिक्का 120 पंजे 100, ये हो गया दोनों का रेशो का कुल योग 11, 6 5 11, योग बराबर योग। एक साइड में टोटल दोनों की संख्या या दोनों को मिले धन का योग, और इधर दोनों को प्राप्त धन का जो रेशो है उनका योग 6 5 11, इक्वल टू इक्वल हो गया ये, इसी को हम इक्वल टू इक्वल बोलते हैं। 11 छिक्का 66, एक रेशो की वैल्यू आ गई 600। हमसे पूछा है सरिता को मिलने वाली राशि, ये रही 5 में गुणा करेंगे 600 की, 6 पंजे 30 और 2 जीरो, ये 30,000 रुपये मिलेंगे सरिता को मिलने वाली राशि। चेक कर लीजिए आंसर कौन सा बनता है। आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 78। इसमें भी हमें मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और फॉर्मेट से मालूम हो जाता है। देखो, कोई भी बच्चा अगर मैथ कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसे जहाँ भी वह पढ़ रहा, कहीं भी किसी से भी, तो फॉर्मेट बनाना सीखिए। अगर आप फॉर्मेट बनाना सीख गए, बस पूरा मैथ आपके हाथ में है, फिर तुरंत कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पर फॉर्मेट नहीं बनता तो फिर बस आप रटते रहिए चीज़ों को, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो पाएगा। ये चीज़ सीखे। देखिए, एक लॉटरी में लैंग्वेज से ही बनेगा फॉर्मेट हमेशा। 96% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता। देखो, 96% ने नहीं जीता, तो इसका मतलब 3.5% ने जीता। तो संख्या में तो 3.5% ने जीता, लेकिन यहाँ पर 700 प्रतियोगियों ने पुरस्कार जीता। देखो, यहाँ पर 96% ने नहीं जीता, बट 3.5% ने जीता, तो 3.5% ने पुरस्कार जीता, और इधर 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। हो गया ना इक्वल टू इक्वल। तो जीता तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करें बस। अब देखिए, 3.5 दूनी होता है 7, 3.5 दूनी 7, 2 जीरो, और परसेंट की मैंने 2 जीरो और लगा दी, ये रहा। देखिए 20,000 आ गया हमारा आंसर, 20,000। चलिए, ऑप्शन डी इज राइट, और ये आ गया आपकी क्वेश्चन का आंसर। और यही जबरदस्त सॉल्यूशन है, और ये हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लग गया, ये वाला। क्लियर?
चेक कर लीजिए दोनों में इक्वल टू इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल लगा है, इसमें भी। जैसे कि मैंने तभी तो बताया 90% का यूज होता है इक्वल टू इक्वल में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2, बॉय और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो नहीं मिलने वालों का परसेंट बताना। तो 20% लड़कों को मिलती है बट 80% को नहीं मिलता, 25 को मिलती है बट 75% को नहीं मिलती। तो देखिए पहले इन्हें जोड़िए, 8 के 24, 240% प्लस 75 दूनी 150, कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 390। 390% कितने में से नहीं मिलती? 3 और 2 5 से भाग करेंगे और जो यहाँ से कटिंग के बाद आंसर बनेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 5 7 35, 4 5 8 40, ये आ गया 78%। 78% को नहीं मिलती। सिंपल है, आसान है और चेक कर सकते हैं आप ऑप्शन ए। तो ये वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? ये पहले मल्टीपल लगाया फिर बटे में कर तो इक्वल टू इक्वल आ गया। ये रहा, चलेगा इन दोनों में ही क्वेश्चन, चलेगा इन दोनों में ही क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पर। 50 लड़कियां और 70 लड़के, गर्ल्स 50 और बॉयज 70, एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में भाग लेता है? देखो लड़कियों का 40% ने भाग लिया, लड़कों का 50% ने भाग लिया, तो कितने % ने भाग लिया? परसेंट से 2 0 कटी, ये 5 चौक 20, तो ये हो गए प्लस 35, ये तो कितने बच्चे हो गए? 55 हो गए। ये कितने में से? 7 5 12, 120 में से कितने %? 100 से गुणा % का चिन्ह, ये निकालना हमें। अब देखो 20 छिके 120 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27 बटे में 6, 6 चौक 24, 3 हो गए लगभग 36 के, 6 चंग 36, लगभग में आएगा ये लगभग 40%। 40% के लगभग ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 सिंपल और आसान तरीका आपके सामने। विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, यानी कि 4% बल्ब टूट गए। अब 96% रह गया। 100 में से 4% टूट गए तो 96% रह गया और उस शेष का 25% हो 1/4। कितना बन गया 1/4? 4 से काटूंगा 24%। 24% दोषपूर्ण पाए गए। देखो 4% तो टूट गए और 24% दोषपूर्ण पाए गए। क्लियर होगी ये लाइन यहां तक? बिल्कुल आसान। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या, ये है टूटे हुए हैं और ये दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या इक्वल टू इक्वल लगेगा, कुल बराबर कुल। कितना % है ये? 28% हो गया कुल, और इधर इनकी संख्या कुल है 112। क्लियर है? देखिए इक्वल टू इक्वल बन गया। तो बताओ खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात करिए। बस आसान। देखिए 28 चौका 112 होता है और परसेंट की 2 0 ये लगाई तो आंसर आ गया। देख लीजिए खत्म। ये आ गया आपके सामने सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इज राइट। खत्म। क्वेश्चन नंबर आता है 82। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। देखिए रामू की आय 100 है, खर्च 72% और बचत 28। क्लियर होगी पहली लाइन? देखो
उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। देखो 12% की वृद्धि, यानी कि 12 की होगी तो अब हो गया 112। वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है। देखो इसका 5% हो गया, 5 दूनी 10, 5 से 35 और 1 36, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये वृद्धि होगी। वृद्धि के बाद अब कितना हो गया, 72 3 75.60। ये यदि रामू पहले y की बचत करता था, यानी कि पहले y की बचत का मतलब अगर 28 की बचत कर रहा तो इसको इसने y कहा, y का नाम रख दिया। और वेतन वृद्धि के बाद, अब वेतन वृद्धि के बाद अब वह x रुपए की बचत कर रहा। अब कितने की बचत कर रहा, x की, तो यहां से यहां घटाएंगे 0.40 और 11 में से 5 घटाएंगे 6, 10 में 7 घटाएंगे 3, 36.40 की बचत कर रहा तो इसको कह दिया उसने y। तो मेरे पास y का मान और इसको कहा इसने x, ये x का मान, तो x और y दोनों के मान मुझे मालूम हो गए। अब उसने कहा x माइनस वाई बटे वाई गुणा 100% का मान बताए। बस यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे x और y की। x 36.40 माइनस y का मान 28 बटे में y 28, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो अगर हम यहाँ पर घटाते हैं इसमें से 0.40 तो बचेगा, ये हो गया 8.40, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह बटे में 28। देखो 2 0 से 2 दशमलव हटा, 28 3 84, 30 बार कटा, 30% आ गया। चेक कर लीजिए 30%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83। एक आदमी अपने मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो वह पिछले बचत में 20% अधिक बचत करता है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे उस आदमी की आय। एक व्यक्ति की आय है 100 और उसने बचत किया 30 का, तो जब 30 का बचत किया तो खर्च होगा उसका 70। देखिए सिंपल सी लाइन और आसान सा तरीका। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, यहाँ पर आय में 10 की वृद्धि 110 हो जाएगा ये, और वह पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है। इसमें 20% अधिक, 30 का 20% होता है 6 और बढ़ा लेता है वह, तो 36 हो जाती है अब उसकी बचत। तो खर्च कितना होगा, देखो खर्च हो जाएगा 110 में से 36 घटाएंगे 74, खर्च होता है 74। तो उसके खर्च में हुई प्रतिशत वृद्धि बताए यहां से। तो देखो 100 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। 100 करने के लिए मैंने क्या किया, 10 से गुणा यहाँ और 10 से यहाँ, 100 हो जाएगा। जब मैंने 7 से इसे भाग किया 100 बार कटा, 7 से इसे भाग करूँगा 7 ढाई 40, 70, 7 ढाई 70, 4 हो गए 40, 7 पंजे 35 और 7 सत्ती 49, लगभग इतना हो गया। तो देखिए खर्च में कितना बढ़ोतरी हुई, 100 से 105.7, यानी कि 5.7% की वृद्धि होगी। लीजिए आंसर आ गया, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब और आसान आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84। हरि के वेतन में से घर के किराए के रूम में 15% की कटौती होती जा रही है। 15% की कटौती तो 85% रह गया। शेष, ये शेष रह गया। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20 बच्चों की शिक्षा पर, तो ये 80 रह गया। और शेष राशि जो ये रह गई इसका 10% का उसकी चिकित्सा पर खर्च हुआ, 90 रह गया। और अंत में उसके पास शेष हमारा ये रह गया, इधर इसके पास शेष 42, 840 शेष रह गया। जैसे इस शेष से शेष काटेंगे उसका कुल वेतन आ जाएगा। और ये वाला कंसेप्ट लगा है इक्वल टू इक्वल का, इक्वल टू इक्वल, ये रहा। इसमें भी हमारा इक्वल टू इक्वल है, यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल है। तो चलिए देख लीजिए, 0 से मैंने 0 काटा और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 से 17 बार
और 2 से मैंने इसे काटा 2 बार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 17 ये कटिंग करेंगे, 17 से कटिंग करेंगे। 17 दूनी 34, 34 8 बच गया, हो गए 88। 17 पंजे 85, 3 17 दूनी 34, 0 कटिंग हो गई। अब देखो 9 दूनी 18, 1 18 चौक 72, ये कट गया। 14 पंजे 70, देखो 14 पंजे 70, यह 0 और 2 0 ये भी लगेगी, यह आ गया 70,000 रुपये। देखो सिंपल और आसान कैलकुलेशन आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 70,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए क्वेश्चन नंबर 85, 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर है 603 के। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना, सिंपल तरीका, 480 का 75% होता है 3/4 प्लस 540 का x% का बटे में 100 बराबर हो गया 603। देखो 4 से काटा 120, 12 ते 36, 360 इसमें से घटेगा, 0 से 0, 54x बटे में 10 बराबर 603 में से 360 घटाएंगे तो 243 बचता है। अब देखो ये कटेगा, अगर हम देखें 9 से काट दो इसे, 9 6 54, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 2 पंजे 10, 2 3 6, 3 नम 27 और 5 नम 45, 45 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यह आ गया 45, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मोरिस भोजन पर अपने आय का 25% खर्च करता है और उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली है, लेकिन उसने खाद्य पदार्थों पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर, पहले खर्च कितना रहा 25, अब गिरकर 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। दोनों का अंतर आ गया 5 बराबर 1,000 रुपये। ये वेतन वृद्धि है ये, और वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य पदार्थों पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। देखो वेतन वृद्धि में खर्च गिरकर उसका 20% रह गया। अंतर बराबर अंतर हो जाएगा। 5 से मैंने इसे काटा, 5 चौक 20, 1,000 और 4 की गुणा करेंगे 4,000 रुपये। तो यह आ गया उसका आरंभिक आय आ गई 4,000 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा ऑप्शन डी, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए क्वेश्चन नंबर 87, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर है 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8%, तो ए और बी का अनुपात बताना। तो देखो बहुत सिंपल, इक्वल टू इक्वल तो पहले ही आ रहा है अपने आप ही, इक्वल टू इक्वल। तो ये बटेगा 3 है, इधर दोनों जगह 3 से गुणा करेंगे, और ये ऊपर 2 है, 2 से इधर दोनों जगह 2 से गुणा करेंगे, और बीच में इक्वल टू इक्वल चिन्ह रखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ए का 15% जमा बी का 12% हो जाएगा। ये बराबर, ऐसे इधर ए का 6 दूनी 12, ए का 12% प्लस 8 दूनी 16, बी का 16%, दोनों ये बराबर है। तो अब देखिए ए की वैल्यू एक साइड में, बी की वैल्यू दूसरी साइड में, तभी तो हमें ए बी का रेशो फाइंड करेंगे। ए के 15 में से ए का 12 घटा दीजिए, ए का 3% बराबर बी के 16 में से 12 घटाओ, बी का 4% बराबर है। अब देखो परसेंट से परसेंट हटा है, बराबर का मान अपना होता है। ए का 4 हो गया,
ए का रेशो 4, बी का रेशो हो गया 3। तो ये आ गया ए बी का अनुपात आ गया 4:3। देखिए सिंपल और आसान तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 88। किसी किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, देखने में बड़ा है बट है कुछ नहीं, बहुत आसान है। 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता फर्स्ट से, ये विक्रेता फर्स्ट है, 20% इसका कितना हो गया 120 बन गया ये। तो बचा हुआ 80% विक्रेता दूसरे से, 848 480 हो गया। दूसरे की जो बोतल खरीदी दूसरे से वो 480, पहले से 120। क्लियर। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है, एक बोतल 25 रुपये की खरीदी हुई है। विक्रेता के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जाता है। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। इसका मतलब विक्रेता 2 से लिया गया धन खराब है, जिसको केवल एक ही दिन रखा जा सकता है। कितना परसेंट है वो 25% एक दिन। इसका 1/4 कितना हो गया 120 बनता है, इसका 1/4। और एक बोतल 120 बोतलें जो है एक ही दिन तक रखी जा सके, इसलिए उसने डिसाइड किया कि ये 120 बोतल वापस दे दी जाएगी। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 है, तो 120 का हो जाएगा कितना 0, 12 पंजे 60, 6 बादुन 24, 36, 3000 रुपये बनता है। तो वह दूसरे विक्रेता से अपना वापस धन लेता है 3000 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्वेश्चन नंबर 89। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वेद मतों में से विजयी हुआ, यानी कि 75% वेद मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से कितने मत है 5,60,000 मतों में से। देखिए संख्या पर मल्टीपल परसेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। इन मतों में से 15% मत अवैध थे, तो 85% वेद मत रह गए। और इन वेद मतों का 75% वेद मत से विजय हुआ, मतलब इनका 75% जो वेद मत है उससे वह विजय हो गया। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वेद वोटों की संख्या, ये 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। देखिए संख्या पर मल्टीपल बनेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला। चलिए 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 4 से काटा 14 बार, 14 चौका 56, 2 0 गुणा करेंगे 2 0, ये 14 पंजे 70, 7 14 14 17 14 8 112, 7 119 गुणा 3 3 0, ये 3 9 27, 2 11 33 और 2 35। ये आ गया बहुत सिंपल और आसान, 3,57,000। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आता है 90। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। देखिए अरुण है, बाला है, अरुण की आय बाला की आय की, बाला 100 है तो इससे 150 है। क्लियर। चंदू की आय अरुण की आय का, ये चंदू होगा, अरुण की आय का 120, इसका 120 होता है 180। चेक करिए 150 का 120% कितना बनता है, परसेंट से 2 0, 15 12 की गुणा 180 होता है। ये रहा, छोटा करेंगे 0 से 0 काटेंगे। यदि इनकी कुल आय 86,000, देखिए योग बराबर योग लगेगा, ये इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा। और इनकी कुल रेशो का योग या आय 18 10 और 15 43 होता है। 43 दूनी 86, एक रेशो की वैल्यू 2000। पूछा है बताइए चंदू की आय कितनी। चंदू 18 से गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 3 0 36,000।
तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, सिंपल और आसान मेथड से। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए क्वेश्चन नंबर 91, गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है। तो देखिए 800 रुपये लेकर जाता है, पता लगा उसे 20% की छूट मिल रही है, कमी हो रही है, जिसके कारण उसे 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदा जा सकता है। ये रहा, अगर देखो इसको इतने को हल करेंगे तो वर्तमान मूल्य यानी कि अब का रेट आ जाएगा, अब का। और अगर क्वेश्चन में पूछा कि गेहूं की मूल कीमत यानी कि पहले वाला रेट पूछ रहा है, तो 20 की छूट मिल रही तो 80% के बराबर होगा ये रेट। इससे हमें पहले वाला रेट मालूम हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। देखो इसमें दो तरीके के सवाल आते हैं, अब का रेट बताओ या पहले वाला रेट। अब का पूछ रहा है तो इसको मत लिखे, इतने को, केवल इसको हल करें। और अगर पहले वाला रेट भी पूछ रहा है तो 20 की छूट करके 80% के बराबर इसे लिख दीजिए, तो इससे हमारा पहले वाला रेट आ जाएगा। तो देखो 20 चौक 80, 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 40 आएगा इसका रेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए दोनों क्वेश्चन ये भी पढ़ेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखो चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा। क्यों? क्योंकि 20% की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वह 50 किलो चावल अधिक खरीद रहा। अगर उसने कहा अब का रेट, वर्तमान रेट, तो बस इतने को ही हल करेंगे। तो पूछ रहा है प्रति किलोग्राम चावल का वास्तविक मूल्य बताओ। वास्तविक का मतलब हो गया पहले वाला, जो पहले वाला पूछ रहा है तो 20 की कमी हो रही तो 80% के बराबर आ जाएगा, ये सेम इसकी तरह। तो देखो 20 चौक 80, 5 9 45, 4 दूनी 8, 10.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यह आ गया 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखो सिंपल और आसान। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में मदद करती है। तो 272 रुपये पर 15 की कमी, 15% की, जिसके कारण से 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में मदद मिलती है। नमक की घटी हुई कीमत यानी कि अब की कीमत, अब की पूछा है तो बस इसको हल कर तो यहीं से ही, बस अब की कीमत। मैंने क्या किया, 2 से काटा, 2 एकम 2 3 6, 2 6 12, 15 से गुणा किया, 15 6 90, 9 15 3 45, 9 54, हासिल लगे 5, 15 और 5 20, 100 से भाग करेंगे यानी कि 2 अंक छोड़कर दशमलव। लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का 20 रुपये 40 पैसे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा 20 रुपये 40 पैसे।